गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 भाषा और लिपि का अध्ययन किया था। अब हम पाठ 2 वर्ण विचार का पुनरअभ्यास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं, जिसमें तीनों चित्रों में वर्ण का प्रयोग किया गया है, लेकिन उससे हमें यह पता चलता है कि हमें कहाँ कैसे किन वर्णों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर यदि पहले चित्र में देखो आप, जब आपस में गाड़ी टकराई, 2 गाड़ियाँ हैं, तो उसके मुंह से क्या निकला? ऊ। किसी को डराना या धमकाना, ए। और अगर अच्छा पिक्चर बना तो बदले में क्या बोल रहे हैं वो, पापा हो या कोई शिक्षक चित्र में, आहा बहुत सुंदर। मतलब इससे ये पता चला, आहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया है। तो इन तीनों चित्रों में अलग अलग ध्वनियाँ अलग अलग भावों के लिए अचानक मुँह से निकली हैं। सबसे पहले मनुष्य के मुँह से कुछ आवाज़ें निकली होंगी। मानव की जैसे जैसे उन्नति हुई, उसने इन आवाज़ों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए। ध्वनियों के यही चित्र लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जिस तरीके से बच्चों, जब बालक बड़ा होता है तो सबसे पहले बालक के मुख से क्या निकलता है? आ, ऊ, लाला, पापा, मम्मा, है ना। इस तरीके से बच्चा बोलना सीखता है। फिर धीरे धीरे वो शब्द बोलना सीख जाता है। शब्द मिलाकर वो फिर वाक्य बनाना सीख जाता, मीन्स वाक्य बोलना सीख जाता है धीरे धीरे, है ना। तो वही प्रक्रिया आप लोगों को भी वर्णों को जोड़कर शब्द सीखना है, शब्दों को जोड़कर वाक्य। तो यहाँ पर वर्ण की परिभाषा दी गई है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सकें उसे वर्ण कहते हैं, है ना बच्चों। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ पर स्वर दिया गया है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अब यहाँ पर स्वर दिए गए हैं, जिसमें आ से लेकर औ तक है, बीच में ऋषि भी है। तो इन स्वरों के चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्राएं। अब स्वरों के अलावा कुछ और वर्ण भी होते हैं, आहा और अनुनासिक। तो को क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार। यानी अनुस्वार का चिन्ह। जैसे गंगा, जंगल, मंगल, अंगूर, संतरा इत्यादि शब्दों में हम का प्रयोग करते हैं। आहा, इसे विसर्ग भी कहते हैं। इसका उच्चारण आ के बाद होता है। व्यंजन और आ अथवा किसी अन्य स्वर के संयुक्त प्रयोग के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी आवाज़ ध्वनि हा की तरह होती है। आहा का चिन्ह होता है, आहा होता है। जैसे पुनः, अतः, प्रातः, नमः, दुख, ऐसे शब्दों में हम आहा का प्रयोग करते हैं, जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं। यह अनुनासिक कहलाता है। इसका चिन्ह होता है, जिस तरह से जैसे मोह, अंगूर, चांद, दांत, 5 इत्यादि। तो यहाँ पर अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग तीनों का हमने अध्ययन कर लिया है। स्वरों की मात्राएं। हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है और मात्राओं के रूप में भी प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों के साथ चिन्हों के रूप में किया जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है, जिसमें तालिका से पता चल रहा है कि स्वर
स्वर वो जो ऊपर हमने सबसे पहले पढ़े थे। अब मात्रा, इसमें कोई मात्रा नहीं, तो किस में कोई मात्रा नहीं है? आ में। और बाकी सभी आपके जो 10 स्वर हैं सभी की अपनी एक मात्रा है। तो अब यहाँ पर देखिए आप व्यंजन, तो यहाँ पर मात्रा जोड़कर आपको व्यंजन बताई गई है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। मात्रा सहित व्यंजन। अब यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से एक अक्षर में इन्होंने 10 मात्राएं कितने तरीके से लगाई हैं, कितने अच्छे तरीके से, और उससे मिला जुला हुआ एक शब्द भी आपको बनाकर तालिका में दिया गया है। सबसे पहले स्वर देखो आप, फिर उससे बनने वाली कोई मात्रा, है ना, फिर मात्राओं से बनने वाले व्यंजन, फिर एक व्यंजन को लेकर उन सभी की मात्राओं का प्रयोग, और सभी मात्राओं का प्रयोग शब्द बनाकर इस तालिका में दर्शाया गया है। तो बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से इस तालिका को बनाया गया है, और यदि आप इसे समझेंगे और अच्छे तरीके से तो निश्चित ही आपको मात्राएं और वर्ण समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे का है, कल, का, काला, की, किसका, की, कीमत, कु, कुसुम, कु, कूजना, कृ, कृष्ण, के, केला, कई, कैसा, को, कोयल, कौ, कौआ। कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जाता। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा लगाई जाती है, जिसे हलंत कहते हैं, जैसे प्रहलाद, गौतम बुद्ध, शुद्ध चिन्ह आदि। स्वर युक्त व्यंजन में यह चिन्ह नहीं लगता। तो बच्चों यहाँ पर जो स्वर व्यंजन की सहायता के बिना नहीं बोला जाता उन्हें में हम हलंत लगाते हैं। हलंत तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कोई भी अकेला अक्षर जब हम लिखते हैं तो उसमें हलंत का ही प्रयोग करते हैं। रा व्यंजन के साथ उ की मात्रा लगाते हुए उसका रूप इस प्रकार होता है। र प्लस उ प्लस रू, रुक। तो यहाँ पर क्या आएगा? रुक। तो रा के नीचे हलंत लगा है। रा प्लस उ प्लस रू, प। तो यहाँ भी रा के पीछे हलंत लगा है ना। तो इस तरीके से रा के यहाँ पर प्रयोग दिए हैं कि रा में किस तरीके से हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। और बच्चों यहाँ पर व्यंजन दिए गए हैं, 33 व्यंजन हैं, 33 व्यंजन, जिन्हें बोलने में स्वरों से अधिक समय लगता है। और व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को कि हर एक व्यंजन में आ स्वर तो होता ही है। आ स्वर के बिना व्यंजन अपूर्ण है, उसे हम बोल नहीं सकते। जैसे का, तो पीछे सुनाई दिया आ, है ना। तो हर एक व्यंजन में आ है। इस तरीके से हम का से लेकर हा तक उच्चारण करेंगे और वर्ण का अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास दिए गए हैं। संयुक्त व्यंजन, इनके अतिरिक्त कुछ और व्यंजन भी होते हैं। ये व्यंजन दो व्यंजनों के मिले जुले रूप हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, का प्लस सा। यहाँ पर देखिए का व्यंजन के नीचे हलंत लगी हुई है ना। त्रा, ता प्लस रा, त्र। ता, ज्ञा, जा प्लस इया, स्रा, शा प्लस रा। तो इस तरीके से इस संयुक्त व्यंजन का अभ्यास हो गया। आप सभी को कोशिश करना चाहिए संयुक्त व्यंजन से संबंधित शब्द लिखने की। कम से कम 2-2 शब्द तो आपको लिखते हुए आना ही चाहिए। जैसे छा, तो क्षत्रिय, कक्षा, है ना, त्रिशूल, और त्रेता, ज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी, स्रा,
श्रवण, श्रम। तो इस तरीके से हम इन्हें संयुक्त व्यंजनों का अध्ययन हम शब्दों के द्वारा कर सकते हैं। शब्द बनाएंगे बार बार तो हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। कुछ बच्चे संयुक्त व्यंजन में ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते, जैसे आधा अक्षर जोड़ना है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन समझ लेते हैं। कुछ अंग्रेजी शब्दों को लिखने के लिए आ ध्वनि का प्रयोग करना पड़ता है। इस ध्वनि के लिए चंद्र का प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, बॉल, बॉक्स, हॉल आदि। तो यहाँ पर इसका उच्चारण अ होता है, लेकिन इसका सिंबल मीन्स इसका निशान किस तरीके से होता है, चांद के जैसा आधा चंद्र बिंदु, लेकिन बीच में डॉट नहीं आती, बिंदु नहीं आती। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ बच्चे अ लिखते समय बिंदु अपने आप ही रख देते हैं, जिसे हम चंद्र बिंदु समझते हैं, और चंद्र बिंदु का उच्चारण अलग होता है, उससे संबंधित शब्द अलग होते हैं। यहाँ पर अ का प्रयोग डॉक्टर, बॉल, बॉक्स, हॉल, देखो चारों ही अंग्रेजी शब्द हैं, तो अधिकतर या अधिकांश अ ध्वनि का प्रयोग हम अंग्रेजी शब्दों में ही करते हैं। अब उर्दू शब्दों के लिए व्यंजनों का प्रयोग यहाँ पर देखिए, ज, जरा, जरूरत, लिफाफा, साफ। तो यहाँ पर कितने अच्छे से दिया गया है नुक्ता, है ना। तो यहाँ पर हम मोस्टली उर्दू शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला जब वर्णों के एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 44 वर्णों की वर्णमाला होती है, जिसमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, इस बात को आप विशेषतः ध्यान में रखना कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है स्वर कितने होते हैं, बहुत से बच्चे 13, 11, 10, 12, तो इनमें से जो सही ऑप्शन आपका है वो क्या है, 11। तो इस तरीके से आपको वर्ण और वर्णों में स्वर व्यंजन की गिनती आपको पता होनी चाहिए। रा के विभिन्न रूप। बच्चों, जिस तरह से रा में ऊ की मात्रा लगने पर उसका रूप बदल जाता, उसी प्रकार प्रयोग के आधार पर रा के रूप भी बदल जाते हैं। जैसे स्वर रहित रा आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर के रूप में लगाया जाता है, जैसे कर्म, कर्म। अब माँ के ऊपर लगा है, लेकिन उसका उच्चारण हमने माँ से पहले किया है, कर्म, है ना। माँ बाद में बोला हमने, सबसे पहले क्या बोला हमने, का, फिर क्या बोला, रम। तो कर्म, का प्लस रा प्लस माँ। यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से दिया गया है संधि बनाकर, है ना, माँ के पहले कर्म। और जब स्वर रहित व्यंजन के बाद रा हो तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ रा पदेन के रूप में प्रयोग होता है, जैसे उम्र। तो यहाँ पर देखो, इस रा को हमने जिस अक्षर में लगा हुआ है उसके बाद प्रयोग किया गया है। इस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर उदाहरण दिया है, जिसे आप ध्यान में रखकर अभ्यास कर सकते हैं और कभी भूल भी नहीं सकते। बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के बाद रा पदेन के रूप में लिखा जाता है, जैसे ट्रक। तो यहाँ पर ट्रक का उच्चारण क्या किया गया है, का के पहले, लेकिन जोर किस पर दिया है, टा पर, ट्रक। इन प्रयोगों के अतिरिक्त रा का सामान्य प्रयोग है रस, रेशमी, राम आदि। आशा है आप सभी को रा का प्रयोग, वर्णमाला, वर्णों में स्वर व्यंजन की गिनती और चंद्रबिंदु, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और सबसे अच्छी बात, स्वरों की मात्राएं
आप लोगों को याद करनी है। यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको मात्राएं अच्छी तरह से याद हैं तो आप शब्द भी निश्चित ही शुद्ध ही लिखेंगे। यहाँ पर देखो, अब हमने क्या सीखा? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि स्वर अपने आप में पूर्ण है। स्वरों से संबंधित यदि आप कोई भी शब्द बनाएंगे तो आपको व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक है, कोई भी व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोला जा सकता। क, ख, ग सभी में आ स्वर लगा हुआ है। स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में तथा व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में होता है। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। क्षत्रज्ञ स्रा। रा में छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा लगने पर उसका रूप बदल जाता है। रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर हमने 9 बिंदु या 8 बिंदु का हमने प्रयोग कर लिया है, जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सही व्यंजन लिखकर तालिका पूरी कीजिए। तो यहाँ पर का, चा, टा, ता, पा वर्ग दिया गया है, जिसे आप अपनी पुस्तक में भर सकते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग कीजिए। क, ई। कितना अच्छा उदाहरण दिया गया है यहाँ पर आप लोगों के अभ्यास के लिए। रू, तो रा में प्लस छोटा ऊ लगा दो, रू। पी, पा प्लस बड़ी ई, पी। धो, धा प्लस सो। अब देखो सभी अक्षरों में यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है और अभ्यास करना है लिखने का। अब दिए गए शब्दों के वर्ण को अलग अलग करके लिखिए। कमल, तो यहाँ पर हर एक वर्ण में आ का प्रयोग किया गया है। पुस्तक, पुस्तक में भी देखिए आप ध्यान से, है ना, पुस्तक, तो पा में छोटा ऊ। मेला, आवाज, रूप, कृषि, तो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। सही या गलत का निशान लगाइए। व्यंजन कितने होते हैं? 11 होते, तो गलत। 11 क्या होते हैं? स्वर। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। स्वर का उच्चारण व्यंजन की सहायता से नहीं किया जाता। सही। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। सही। 2 व्यंजन और 1 स्वर की सहायता से मिलकर बने वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्दों में उचित मात्राएं लगाइए। अलमारी, बिल्ली, कार, चिड़िया, यहाँ पर आ की मात्रा आएगी बच्चों। चिड़िया। फूल, सेब, चीकू, तरबूज। अब यहाँ पर सही स्थान पर अनुस्वार लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर मतलब अनुस्वार, तो आप लिख सकते हैं सब पर की बिंदु लगेगी। अंगूर, पंचर, पंखा, अंगद, वंदना, चंदन। इस तरीके से यहाँ पर इनके 2-2 शब्द लिखिए। अनुनासिक, विसर्ग, औ, जा, फा, तो यहाँ पर 2-2 शब्द बनाना है। डमरू, राजा, ट्रक, प्रार्थना, सर्प। यहाँ पर रा के बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज दी गई है यहाँ पर, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से आसानी से वर्ण को समझ सकते हैं। और वर्ण बिना शब्द नहीं बनते, तो पहले हमें वर्णों को समझना आवश्यक है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में वर्ण और वर्ण से संबंधित अभ्यास कार्य किया है, जिसे आप भी पुनर्अभ्यास कीजिए, बार बार इसका प्रयोग कीजिए, शब्दों का अभ्यास कीजिए। हलंत, रेप, पदेन, रा के रूप,
इत्यादि, है ना। अब बच्चों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे या अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, है ना।